इसके बाद जो थर्ड थ्योरम है, कराने से पहले हमें एक एग्जांपल को आपके लिए बताना होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि थ्योरम नंबर जो थर्ड है उसे प्रूव कराने से पहले आपके लिए एग्जांपल बताया जाएगा। जिसमें मॉड्यूलो के बारे में समझाया जाएगा। वैसे तो आप लोगों को ये मॉड्यूलो के बारे में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट में 2 क्वेश्चन और एक बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में तो काफी क्वेश्चंस हैं। बीएससी पार्ट जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो डिस्क्रीट थी वहां जब आपको ग्रुप थ्योरी कराई गई थी, डिस्क्रीट में जब आपको ग्रुप थ्योरी कराई गई थी तो वहां जरूरत पड़ी थी मॉड्यूलो की। और जब सेकेंड ईयर में फील्ड कराया गया था तो वहां भी जरूरत पड़ी थी। इस समय एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R इक्वल टू 0 1 2 3 4। ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं इसमें, एक तो है +5 और दूसरा है .5 के लिए एक क्रमनिमेय वलय है। हमसे ये पूछा है कि क्या यह जो R है वह एक क्रमनिमेय वलय है, और फिर कहा है कि क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो पूर्णांकीय प्रांत भी इसको प्रूव करना है, इसे हमें पूर्णांकीय प्रांत भी प्रूव करना है। आप इसको प्रूव करने से पहले इसकी जो ऑपरेशन टेबल हैं संक्रिय सारणी उनको बनाएंगे, और संक्रिय सारणी ही मेन होती हैं। एक तो +5 ऑपरेशन के लिए, दूसरा है .5 ऑपरेशन के लिए। +5 के लिए ये है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। वैसे ही 1 + 0 ऐड करोगे तो फिर ये 1 आएगा, 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4 होगा, 1 + 4 5 होगा। अब जैसे ही ये 5 होगा तो हम क्या करते हैं इसमें से कि जो मॉड्यूलो 5 की कंडीशन लगी हुई है उस मॉड्यूलो 5 की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मॉड्यूलो 5 की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ जो ये +5 है इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये बना था 1 + 4 5 होना चाहिए था। तो इस मॉड्यूलो 5 में जो 5 है तो इस 5 को माइनस करने पे क्या आया, 0 आया, तो हमने 0 लिखा। वैसे ही 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 2 + 2 किया तो 4 आया, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, उस 6 में से मॉड्यूलो 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर से 3 + 0 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 5 का 5 - 5 करने के बाद 0 आया, और 3 + 3 किया तो 6 आएगा, तो 6 - 5 किया तो 1 बनेगा। फिर यहाँ 3 + 4 7 होगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 4 के लिए करो तो 4 + 0 4 आएगा, 4 + 1 5, 5 - 5 करते हुए 0 बना, 4 + 2 6, 6 माइनस का 5 करोगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ये टेबल इस तरह से कंप्लीट होगी। अभी तो क्या है, एडिशन के लिए टेबल तैयार की है, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस टेबल को तैयार करें। तो ये तो एलिमेंट्स यही रहेंगे 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करें, 0 × 0 करोगे 0 आएगा, 0 × 1 करेंगे 0 आएगा, यानी ये तो 0 ही रहेंगे। इसके बाद 1 × 0 करेंगे 0 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, 1 × 2 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 × 0 करने पे 0 आया, 2 × 1 करने पे 2 आया, 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। तो अब यहाँ जो मॉड्यूलो 5 है इस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, शेष फल है वो 1 रहेगा, शेष 1 रहेगा। तो उस शेष 1 को लिख देते हैं यहाँ। ऐसे ही फिर 2 × 4 करोगे तो 8 आएगा, उस 8 में आप
5 का भाग लगाएंगे तो शेष बनेगा 3। यहाँ एक बार भाग पूरा चला जाएगा लेकिन शेषफल आएगा 3, तो उस 3 को लिखेंगे। ठीक इसी तरह से 3 का गुणा 0 से करोगे 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आएगा, 3 गुणा 2 6 होगा, 6 में वही शेषफल 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, शेषफल 4 बचेगा, 3 गुणा 4 12 होगा, 12 का शेषफल 2 बचेगा। 5 का भाग देने के बाद शेषफल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 ही यहाँ मॉड्यूलो 5 है, वो ही वो दे रखा है अवशेष। अब आप 4 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुणा 2 करेंगे 8 आएगा, लेकिन शेषफल 3 रहेगा। 4 गुणा 3 12, शेषफल 2, और 4 गुणा 4 16, शेषफल 1, क्योंकि 16 में 5 का भाग अगर आप दोगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। 5 का भाग 16 में देंगे, 3 बार भाग पूरा जाएगा और शेषफल कितना आएगा 1। इस तरह से ये दोनों टेबल बन गई आपके पास। अब हमें करना क्या है, इसमें वलय प्रूफ करवाया है, तो वलय प्रूफ करने के लिए आप लोगों को हमने बताया कि वलय की जो कंडीशन है, वलय प्रूफ करने के लिए जो कंडीशन है, सबसे पहले है योग के लिए, योग के लिए आबेली ग्रुप, योग के लिए आबेली ग्रुप। अब क्योंकि योग के लिए आबेली ग्रुप है, इसका मतलब है आबेली ग्रुप की कंडीशन जो होती है उसमें पहला होता है समृत, दूसरा होता है साचर्य, तीसरा होता है प्रतिलोम। तत्समक की बात कर लो पहले, तत्समक। चौथा होता है प्रतिलोम, इसके बाद होता है क्रमन्वय। यानी जोड़ के लिए जो टेबल बनी हुई है आपको, ये जो टेबल है योग वाली, इसको आपको ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसके बाद में दूसरा है गुणन के लिए, तो गुणन के लिए बताया गया है आप लोगों से कि गुणन के लिए साचर्य होना चाहिए। अगर गुणन के लिए साचर्य हो जाए, और लास्ट जो पॉइंट है वह है बंटनता, इस बंटनता को भी सेटिस्फाई करना है। बंटनता के लिए वैसे आपको बता रखा है, कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर आर के हों तो ए डॉट बी प्लस सी करो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। और दूसरा, ये तो लेफ्ट साइड से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अभी राइट साइड से बात करें, बी प्लस सी डॉट ए की बात करें तो ये बनेगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो आपको इसे ग्रुप प्रूव करने के लिए, यानी आर है, सॉरी आर को वलय प्रूव करने के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो इसके लिए हम पहला पॉइंट योग के लिए लिखेंगे सारी कंडीशंस, योग के लिए। तो योग के लिए सबसे पहले समृत चेक करेंगे, समृत। और समृत में क्या है कि इस संक्रिया सारणी के जो भी अवयव हैं, जितने भी अवयव इस संक्रिया सारणी में आए वो सारे के सारे अवयव आर के हैं, इसीलिए आर क्या है +5 संक्रिया के लिए समृत होगा, जो कि संक्रिया सारणी के सभी अवयव आर में हैं, तब आर संक्रिया +5 के लिए समृत है। दूसरा पॉइंट है साहचर्य। साहचर्य को अलग अलग अवयव ना लेकर के एक साथ इसको लिखेंगे। For all A, B, C belongs to capital R implies A plus 5B plus 5C is equal to A plus 5B plus 5C। ये होगा, आप चाहो तो कोई भी एलिमेंट्स लेकर के देख लो, इसके कोई भी 3 एलिमेंट लें, जैसे कि हम 1 2 3 लें, 1 2 3 1 plus 5B plus 5C, B और C की जगह 2 3 है, 2 3, तो देखेंगे इसमें A की जगह 1 है, +5B की जगह 2 है, +5C की जगह है 3। अगर आप देखें 2 + 5 3, यानी 2 + 3 करोगे, 2 + 3 करने पे देखो 2 है +3 है, तो 2 के सामने 3 के नीचे देखेंगे टोटल वैल्यू क्या है 0, तो 1 + 5 ये 0 रहा ना, 2 और 3 को जोड़ा
मॉड्यूलो 5 अवशेष लेते हुए। अब देखो इसमें क्या है, ये टोटल बना इधर, ये तो हो गया 0 और इधर 1 + 2 करेंगे, 1 + 5 2, तो 1 + 2 करने पर यानी 1 है इसके सामने देखें, 2 के नीचे देखें तो ये बनेगा अवयव 3 और फिर है इसमें +5 3। अब आप इसको देखें 1 + 5 0 करें, 1 + 5 0 करें तो 1 के सामने 0 के नीचे तो ये आएगा 1, ये बनेगा 1। दूसरा 3 + 5 3 करें तो 3 + 5 3 करेंगे तो 3 के सामने 3 के नीचे ये वैल्यू बनेगी 1। तो आपने देखा कि ये 1 = 1 आया, लेकिन हमने तो यहाँ 3 ही एलिमेंट लिए थे ना, 1 2 3। अब ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 एलिमेंट को लो, ऐसे तो कितने भी एलिमेंट लिए जा सकते हैं ना, इनमें से 3 हो सकता है, 0 1 2 ले लें या 2 3 4 लें या 0 1 4 लें या 0 1 3 लें, इस तरह से कितने भी एलिमेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इनको जनरली हमने क्या किया, एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर लेते हुए बता दिया है कि ए बी सी लें, ए बी सी के मान कुछ भी हो सकते हैं जो कि सेट आर के एलिमेंट हैं। तो इसमें ए बी सी के मान इस सेट में से कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया a + 5 b + 5 c, यानी लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में इक्वल हैं, फर्स्ट वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखते हुए, यानी ये कह सकते हैं हम कि संक्रिया है जो +5 वह आर में साहचर्य है, अतः +5 संक्रिया आर में साहचर्य है। अभी इस साहचर्य के बाद में तत्समक की बात करें तो आप देखेंगे इसमें संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि तो संक्रिया सारणी से ये तत्समक और इसके बाद प्रतिलोम की चर्चा करेंगे हम। आपने देखा कि तत्समक के बारे में कि संक्रिया सारणी से एलिमेंट जो दे रखे हैं 0 1 2 3 व 4 के प्रतिलोम के तत्समक क्रमशः है। देखिए टेबल से जो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं वो किस तरह से करते हैं, आप देखेंगे इसमें कि 0 के लिए तत्समक देखो यहाँ 0 1 2 3 4, ये वाला जो कॉलम है 0 1 2 3 4, इसके जैसा यहाँ टेबल में एक और मिलेगा और 100% मिलेगा आपको, पर एक ही मिलेगा ऐसा कॉलम। ऐसा भी नहीं है कि टेबल में ऐसे कॉलम 2 मिल जाएं। देखिए 0 1 2 3 4 है, यहाँ 0 1 2 3 4 है, तो अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 0 1 2 3 4 हो इनमें से। तो इस कॉलम के जैसा 0 1 2 3 4 के जैसा यहाँ एक कॉलम है और इसके ऊपर है 0। तो इसमें जो एडिशन के लिए तत्समक हो गया 0 1 2 3 4, या ये कहते हैं संक्रिया सारणी से सीधे ही लिखें इसको, सभी एलिमेंट के लिए एक ही रहेगा। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि +5 संक्रिया के लिए तत्समक 0 है। अब तत्समक के बाद में हम प्रतिलोम की चर्चा करेंगे इनवर्स के बारे में, तो यह भी संक्रिया सारणी से निकालेंगे। संक्रिया सारणी से अवयव 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रम से देखेंगे आप कि तत्समक तो आपका 0 है, 0 1 तो टेबल में यहाँ है, सभी में एक एक, यानी एक एक पंक्ति में एक एक बार 0 आएगा। अगर हमें 0 का प्रतिलोम निकालना है तो 0 के सामने तत्समक ये 0, इसके ऊपर अवयव 0, कॉमा 1 का अगर हमें प्रतिलोम निकालना है तो एक के सामने तत्समक देखेंगे ये है, योज्य तत्समक है, इसके ऊपर है 4। 2 का अगर हमें
प्रतिलोम निकालना है तो 2 के सामने 0, ये तत्समक रहा, इसके ऊपर है 3। 3 के लिए तत्समक 0 ये है, इसके ऊपर प्रतिलोम रहा फिर 2। 4 के लिए बात करें तत्समक 0 यहाँ है, इसके ऊपर एलिमेंट है 1। तो ये हो गए इनके प्रतिलोम। अभी प्रतिलोम के साथ साथ अभी तो हमने क्या है समरथ, एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, चौथा ये प्रतिलोम अभी क्रम में रह गया है। क्रम में को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ हम कि ये जो टेबल दे रखी है ऑपरेशन टेबल, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है यानी मुख्य विकर्ण वो इस तरह से होगा, ये इसका मुख्य विकर्ण होगा। अब आप देखेंगे कि ये जो टेबल है यह इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। सममित का मतलब है जैसे कि अगर यहाँ बीच में एक मिरर रख दिया जाए तो आपको इधर वाले एलिमेंट्स की इमेज इस साइड में दिखेगी, जैसे कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, इस 3 की इमेज इधर 3, 4 की इमेज 4 है, इस 4 की इमेज इधर है, और ऐसे ये 0 0 तो 0 1 1 2 2। तो हम ये कह सकते हैं कि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, इसीलिए यह +5 संक्रिया के लिए R सममित होगा। अभी अगर हम इसमें क्रम विनिमय की बात करें, क्रम विनिमय जो कि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, तब देखिए ये जो संक्रिया सारणी है यह इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो R है वह +5 संक्रिया के लिए क्रम में होंगे, तब R के अवयव +5 संक्रिया के लिए क्रम में होंगे। तो अभी तक हमने योग के लिए ये 5 पॉइंट लिखे हैं। अभी गुणन के लिए साहचर्य और बताना है। गुणन के लिए साहचर्य तो जैसे हमने योग के लिए साहचर्य बताया ठीक उसी तरह से गुणन के लिए लिख दिया जाएगा। गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए A.5B.5C is equal to A.5B.5C। तो हम ये कह सकते हैं कि R संक्रिया .5 के लिए अतः R संक्रिया .5 के लिए साहचर्य है। ऐसे ही इस बंटनता को भी लिख देंगे। गुणन की योग पर बंटनता हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक करके नहीं बताते, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू कैपिटल आर करके ही इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। फर्स्ट वाली देखिए 2 बंटनता के लिए कंडीशन होती हैं, एक तो A.B+5C, तो यह बनेगा A.5B फिर है +5, दूसरा है A.5C, सेकंड पॉइंट है फिर इसका ये वाला B+5C.5A इक्वल में आएगा B.5A और +5C.5A। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ कि ये वलय की सारी कंडीशंस हो गई,
तो हम कह देंगे कि तब कैपिटल R प्लस 5.5 एक वलय है। अभी आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे एक और बात पूछी है, और वो ये है कि क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो आप देखेंगे कि ये पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि यह एक, या ये कह दें चूंकि वलय R एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि A.5 B इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब या तो A0 और या B0। क्योंकि आप देखेंगे यहां टेबल से कि कोई भी R के दो एलिमेंट हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A और B का जो गुणन है वो 0 तभी हो रहा है जब या तो A0 हो या फिर B0 हो। यानी इनमें से कोई एक 0 होने पर ही, इन दोनों में से कोई एक 0 हो, A या B, तभी A डॉट B 0 होना चाहिए। देखिए पूर्णांकीय प्रांत के लिए एक तो शून्य भाजक रहित सिद्ध करना है, या आप इसको पूरे को डिटेल में लिख सकते हो। आप इसको पूरे को डिटेल में लिख लें। पूर्णांकीय प्रांत के लिए आपको बताया था कि तत्समकी, यानी एक तो क्या है, इकाई सहित वलय हो, दूसरा शून्य भाजक रहित हो, और तीसरा है गुणन के लिए क्रमन्वय। तो आप इसको देखेंगे गुणन तत्समक की अगर हम बात करें, गुणन तत्समक की अगर आप बात करें तो इसमें गुणन के लिए जो तत्समक है 0 1 2 3 4, जैसा कॉलम यहाँ है 0 1 2 3 4, तो तत्समक हो गया ऊपर 1। जैसे योज्य तत्समक निकाला वैसे ही गुणन तत्समक। तो यहाँ लिखे हम संक्रिया सारणी से गुणन तत्समक 1 है। अभी तत्समक 1 हो गया तो इसमें क्रमन्वय सिद्ध करना होगा। क्रमन्वय के लिए हम ये कहेंगे कि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। क्रमन्वय की बात करें क्योंकि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, तब R.5 संक्रिया के लिए क्रमन्वय है। अब एक और रह गया ये शून्य भाजक रहित। पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए गुणन के लिए तत्समक हो, क्रमन्वय हो, और R क्या है, शून्य भाजक रहित हो। तो आप देखेंगे क्योंकि A.5 B इज इक्वल टू 0, तब A.5 B इज इक्वल टू 0 या तो A0 और या फिर B0। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए A.5 B इक्वल टू 0 तभी होगा जब या तो A0 हो या B0 हो। आप देखेंगे यहां कि ये वाला 0 तभी 0 आया है जब 4 का और 0 का गुणा किया। देखिए 4 का और 0 का गुणा किया तो ये 0 आया। अब 4 और 0 में से, इन दोनों में से इसको जैसे A कहें, इसको B कहें, इक्वल टू 0, तो A.5 B इक्वल टू 0 तभी आया जब देखिए इस B की वैल्यू 0 हो गई। इस 0 की बात करें तो 3 का और इस 0 का गुणा किया है तब आया। इस 0 की बात करें तो 1 का और इस 0 का गुणा किया तब आया। मतलब इन दो में से कोई एक 0 था तो ही 0 आ रहा है। इन इधर वाली 0 की भी बात करें, अगर इस 0 की बात करें
तो 2 का और 0 का गुणा करने पे 0 आया। तो मतलब ये है कि ये जो 0 आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट वो तभी आ रहा है जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो। तो यही बात लिखी है हमने कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 तभी होगा जब या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो। तो हम ये कह सकते हैं कि तब भले आर प्लस 5.5 एक पूर्णांकीय प्रांत है आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। आप लोग क्या है इसमें कुछ थ्योरम्स हैं 3rd नंबर की, 4th नंबर की, 5th नंबर की, इनको एक बार पढ़ोगे घर पे ताकि कल अच्छे से समझ में आए कुछ। मीटिंग एंड करते हैं।